हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता क्या है। तो देखो, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, देयर आर हंड्रेड ऑफ different amino acid present in the living organism. However, only 22 different amino acid participate in protein synthesis, which are incorporated ribosomically into protein. Such amino acid are called standard amino acid. मतलब जो अमीनो एसिड राइबोसोम बनाता है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है। ठीक, अमीनो एसिड दैट अकर नेचुरली इन सेल बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड राइबोसोमिकली इनटू प्रोटीन आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। जो राइबोसोम नहीं बनाएगा, सेल के पास अपने आप बना बनाया मिल जाता है, वो नॉन स्टैंडर्ड है। और जो राइबोसोम कोशिका जो है, सेल के अंदर जो राइबोसोम है, अगर राइबोसोम बना रहा है तो वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होगा। आगे, सब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर constituent of ribosomically synthesized protein, but they are generated by post-translation modification of standard amino acid, which are incorporated ribosomically into protein. Example of some of these amino acids are 4-hydroxy protein, a derivative of proline, 5-hydroxy lysine, derivative of lysine, derivative of lysine, N-formyl methionine, a derivative of methionine, and gamma carboxy glutamate, a derivative of glutamate. All standard amino acid are L-alpha amino acid. देखो, इसमें क्या जो कुछ होता है कि राइबोसोम बनाता है फिर भी उसे स्टैंडर्ड नहीं कहते क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन से होता है। ठीक, हाँ, फिर और जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो, स्टैंडर्ड मतलब जो राइबोसोम बनाता है, जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है वो एल अल्फा अमीनो एसिड होता है। कैसा? एल अल्फा। ठीक है, दीज अमीनो एसिड आर स्पेसिफिकली बाई सिंपल 3 लेटर कोडान। इनमें जो अमीनो एसिड 3 लेटर कोडान होता है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाई ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर साइड चेन। साइड चेन के प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे अलग अलग बांटा गया है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। In particular, their polarity or tendency to interact with water at physiological pH near 7. The polarity of side chain vary widely from non-polar and hydrophobic to highly polar and hydrophobic। मतलब इसे देखो, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है इसमें आर ग्रुप एक तो वेरी करता रहता है। आर ग्रुप वेरी करने की वजह से इसका पीएच वगैरह चेंज होता रहता है। पीएच 7 के अराउंड, मतलब किसी में कोई नेगेटिव तो कोई पॉजिटिव तो कोई पोलर होता कोई नॉन पोलर होता है। देखो, उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। नॉन पोलर साइड चेन क्या होगा, जिसमें कि जो चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा पीएच पे, वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं क्या है। देखो, इसके बाद देखो क्या है। पोलर नॉन पोलर हो गया था, फिर उसके बाद अमीनो एसिड विथ अनचार्ज पोलर साइड चेन।
एक हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या है कि जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। पोलर क्या है जिसमें चार्ज है। लेकिन पोलर दो तरह का होता है। देखो पोलर दो तरह का होता है। एक पोलर का मतलब एक पोलर है लेकिन उसमें पार्शियल हमें दिख नहीं रहा है चार्ज, अंदर तो है चार्ज इसलिए पोलर उसका नाम है लेकिन दिख नहीं रहा है। और फिर एक होता है पोलर साइड जिसमें कि मतलब पोलर है और उसमें चार्ज भी है, या तो नेगेटिव चार्ज है या तो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज भी है। तो फिर देखो अब इसको क्लियर हम लोग देखते हैं कैसे होता है। देखो देखो पोलर एक हो गया पोलर, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये पोलर है और दूसरा नॉन पोलर। ठीक है, नॉन POLER नॉन पोलर। तो नॉन पोलर तो हो गया जिसमें चार्ज नहीं है, जिसमें चार्ज नहीं है वो क्या है, नॉन पोलर है, न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। पोलर दो तरह का हो गया। पोलर एक ऐसा है जब पोलर तो है उसमें चार्ज है मतलब, लेकिन पार्शियल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में दोनों मिलके न्यूट्रल हो गया है। मतलब चार्ज है लेकिन हमें दिखेगा नहीं क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गया है। इसमें तो चार्ज था ही नहीं, अंदर चार्ज था ही नहीं, इसमें है बट दिख नहीं रहा। इसे अनचार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, अनचार्ज। फिर एक होता है चार्ज जिसमें नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव। चार्ज दो तरह का, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो तरह का। तो देखो कितने तरह का हुआ टोटल, टोटल अमीनो एसिड का प्रकार टाइप कितना हुआ है। नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर में चार्ज नहीं है, पोलर जिसमें चार्ज है, दो तरह का। एक पोलर अनचार्ज का मतलब इसमें माइनस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव है जो मिलके न्यूट्रल हो जा रहा है, दिख नहीं रहा है चार्ज लेकिन अंदर है। इसमें चार्ज चार्ज दो तरह का हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ। ठीक, नेक्स्ट अब देखो केमिकल नेचर की वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ ग्रुप। एलिफैटिक ग्रुप किसमें होता है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन। इसमें एलिफैटिक इसमें हो गया ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, और एलेनिन, ल्यूसिन, एरोमेटिक, फिनाइल, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब एरोमेटिक हो गया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थ्रियोनिन, सेरीन, कार्बोक्सिल एसिड-ग्लूटामीन और उसको सिस्टीन, मेथियोनिन। सल्फर ग्रुप होता है, ये पूछा जाए सल्फर ग्रुप किसमें होता है, सिस्टीन, मेथियोनिन क्वेश्चन आया हुआ है। सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर ग्रुप होता है। इम्यूनो बहुत पूछा जाता है, इम्यूनो कौन सा होता है, प्रोलीन होता है। सल्फर किसमें होता है, सल्फर होगा सिस्टीन और मेथियोनिन। सिस्टीन और मेथियोनिन में क्या होगा, सल्फर होगा। सल्फर किसमें होगा, सिस्टीन और मेथियोनिन। सिस्टीन और मेथियोनिन में क्या होगा, सल्फर होगा। इम्यूनो का क्या होगा, प्रोलीन होगा, इम्यूनो प्रोलीन होगा। एरोमेटिक कौन सा होगा, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलिन। फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन फैन गोल गोल घूमता है ना, एरोमेटिक भी गोल गोल रिंग होती है, तो ट्रिप्टोफैन फैन गोल गोल घूमता है, इसे याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन में एरोमेटिक होता है। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एनेलिन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। प्रोलीन इम्यूनो होता है, सिस्टीन मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग होता है। एमाइड किसमें होता है, अमाइड होता है। एक इम्यूनो हो गया, एक अमीनो हो गया, अमीनो लाइसिन आर्जिनिन। अमाइड जो है ये GLN और ये एस्पेराजिन और ये हो गया। उसके बाद देखो क्या है, उसके द स्ट्रक्चर ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर शोन इन द फिगर, सम ऑफ देयर प्रॉपर्टी आर लिस्टेड। प्रॉपर्टी ऑफ सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन termed 21st 22nd amino acid respectively are mentioned in the next section। तो देखो 20 अमीनो एसिड होता है, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है। तो स्टैंडर्ड का मतलब तो पता ही हो गया, जो राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोम 20 अमीनो एसिड बनाता है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। तो इसका 21st हो गया, फर्स्ट हो गया सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन 22nd। नॉन पोलर साइड चेन देखो, ये सब नॉन पोलर साइड चेन है। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसमें कोई मतलब नॉन पोलर हो गया। उसके बाद
ये सब 4 नॉन पोलर था। फिर ये आ गया प्रोलीन, मिथ्योनीन, फिनाइलेट, ट्रिप्टोफैन, ये 4 में 4 के नॉन पोलर हो गया। फिर उसके बाद क्या, अमीनो एसिड अनचार्ज पोलर साइड चेन, अनचार्ज है, पोलर है, चार्ज नहीं है लेकिन तब भी पोलर है। सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पेरागिन, ग्लूटामिन, थायमिन, ठीक है। अमीनो चार्ज पोलर लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीन, एस्पेरागिन, ग्लूटामिन। ये 4 जो है 5 क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, ये सब याद होना चाहिए। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, एस्पेरागिन, ग्लूटामिन। अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एस्पेरागिन ग्लूटामिन नेगेटिव होता है और पॉजिटिव लाइसिन। तो देखो इसको वैसे याद करने का हम इस तरीके से ढूंढते हैं, ठीक है। देखो लाइसिन, लाइसिन को किससे प्रदर्शित करते हैं? के से ना, आर एच, आर एच, आर को इधर करें, इसको इधर रख हो जाएगा ना, आर के एच, रख, क्या रख, पॉजिटिविटी रख, ठीक है। क्या रखेंगे हम लोग? पॉजिटिविटी रखेंगे। किस, कहाँ अपने अंदर रखेंगे? पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव अमीनो एसिड हो गया रख, आर के एच, रख, आर से आर्जिनिन, के से लाइसिन, एच से हिस्टीडीन, रख, ठीक है। उसके बाद देखिए रख, फिर दे, डी ई, ई से क्या होता है, ये डी ई जो होता है रख दे, ये नेगेटिव होता है। इस तरह से हम ये वाला याद कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।